हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के टेस्ट सीरीज के डेमो सेशन की, जो होगा आपका ऑफ फ्रेंडशिप मैंने पढ़ा दिया डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ फ्रेंडशिप के डियर स्टूडेंट्स। ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आप लोग की अवेलेबल है रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप पे, आप चाहें तो ले सकते हैं। और उसमें आपको लगभग 4 से 5 हजार क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रामर के, लिटरेचर के मिला करके। और आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बेकन ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो बेकन ऐसे जो है ऑफ फ्रेंडशिप, इसकी सेंट्रल थीम क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर, द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, द डेंजर ऑफ एम्बिशन, द बेनिफिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेन जो इसका ऐसे का जो ऑफ फ्रेंडशिप का जो थीम है, फर्स्ट है आपका, मतलब पॉलिटिकल पावर के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप मतलब सच्ची दोस्ती का महत्व इसमें बताया गया है, या देयर डेंजर ऑफ एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा खतरे में है, इसकी बात की गई है, या फिर बेनिफिट ऑफ सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना ज्यादा अच्छा है। तो इसका आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा बी। ठीक है, जो लोग लाइव हैं वो भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है आपका बी नंबर। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, ठीक है, ध्यान से। अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज वन ऑफ द चीफ बेनिफिट ऑफ फ्रेंड। ठीक है, तो वेकन के अनुसार जो मेन चीफ बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप है वो क्या है? ठीक है, तो भैया फाइनेंशियल गेन मतलब आपको वित्तीय लाभ कराएगा, असिस्टेंट इज बिजनेस मतलब आपके व्यापार में सहयोग कराएगा, ठीक है, या फिर इमोशनल एंड मेंटल रिलीफ, आपको भावनात्मक और मानसिक राहत दिलाएगा, या इंक्रीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यह इंक्रीज क्या करेगा, आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करेगा, राजनीतिक प्रभाव को वृद्ध करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डियर सी, इमोशनल एंड मेंटल रिलीफ मतलब आपको कहीं ना कहीं भावनात्मक और मानसिक जो है राहत देने का काम करेगा। कौन? सच्ची मित्रता डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेकन डिस्क्राइब फ्रेंडशिप एज एन एड टू विच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर पॉइंट है वो क्या है? तो मिलिट्री सक्सेस। ठीक है, मतलब ये कहने का कि बेकन मित्रता को जीवन के किस पहलू में सहायक मानते हैं, मतलब किस जगह पर जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है। तो भैया मिलिट्री सक्सेस मतलब सैन्य सफलता पर, द ग्रोथ ऑफ विजडम बुद्धिमत्ता का विकास करने के लिए फ्रेंडशिप जरूरी है, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, या फिर मैरिज के लिए जरूरी है। तो भैया वैसे तो सभी चीज में जरूरी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो है ग्रोथ ऑफ विजडम, मतलब ये आपकी बुद्धिमत्ता का क्या करेगा? विकास करेगा, आपके जजमेंट को अच्छा करेगा फ्रेंडशिप जो है। ठीक है, क्योंकि आप जब विचार रखोगे अपने दोस्त के साथ तो दोस्त उस पे क्या करेगा? आपको बताएगा कि यार सही, ये चीज सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, व्हाट मेटाफर डज बेकन यूज टू डिस्क्राइब अ ट्रू फ्रेंड, मतलब ट्रू फ्रेंड के लिए कौन सा बेकन ने मेटाफर का यूज किया है? ठीक है, तो उसको क्या कहा है? दोस्त को अ मिरर कहा है, अ शैडो कहा है, अ गाइडिंग स्टार कहा है, अ लैडर कहा है। ठीक है, मतलब आपको दर्पण कहा है, शैडो मतलब छाया कहा है, मार्गदर्शन कहा है, ठीक है, एक मार्गदर्शक सितारा कहा है, या लैडर सीढ़ी कहा है। तो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा मिरर। मिरर। ठीक है सर, इसकी रिकॉर्ड वीडियो नहीं डाली है, इमोशनल एंड मेंटल। वो रिकॉर्ड वीडियो जो है जैसे फोल्डर पूरा कंप्लीट होता है तब डलती है, वैसे आपको उसमें मिल जाएगा तृप्ति जी, जहाँ पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है ना, वहाँ पे देखिएगा लाइव क्लास का एक वो होगा फोल्डर, वहाँ पे आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? अ मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे राइटर है बेकन, उन्होंने क्या कहा है? मिरर बताया है अपने मित्र को। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू बेकन हाउ डज फ्रेंडशिप हेल्प इन एडवर्सिटी। ठीक है, मतलब बेकन के अनुसार प्रतिकूल परिस्थिति में मित्रता किस प्रकार की मदद कर सकता है? मित्रता जो है वो किस प्रकार आपकी मदद कर सकती है? ठीक है, कठिन परिस्थिति में इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है, इमोशनल सपोर्ट दे सकती है, इट लीड्स टू पॉलिटिकल पावर, या टीच पेशेंस। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सही आंसर होगा, इट ब्रिंग्स इमोशनल कंफर्ट, तो वो आपको क्या है? भावनात्मक आराम दे सकता है।
भैया पैसा भी दे सकता है, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उसने आपको मेंटली सपोर्ट कर दिया तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू बेकन, हाउ डज फ्रेंडशिप हेल्प इन एडवर्सिटी, मतलब कठिनता में फ्रेंडशिप जो है किस तरह से काम आती है। तो भैया इमोशनल कंफर्ट देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज बेकन बिलीव अबाउट सोलिटरी इंडिविजुअल, मतलब बेकन जो है वो अकेले व्यक्ति के बारे में क्या मानते हैं, जो जीवन में सॉलिट्यूड रह गया, अकेले रह गया, उसके बारे में बेकन क्या कहते हैं। दे आर सेल्फ सफिशियंट, वो अपने आप में सफिशियंट है ऐसा बोलते हैं। दे लैक विजडम एंड जॉय, ठीक है, उसके अंदर बुद्धिमत्ता और की किसकी बुद्धिमत्ता की या आनंद की कमी है, ठीक है। या दे आर सुपीरियर थिंकर, वो अपने आप विचार में क्या है उसके अच्छा है। या दे लिव लॉन्गर लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट सबसे सही आंसर है दे लैक विजडम एंड जॉय, मतलब उसके अंदर कमी होगी आनंद की और बुद्धि की, अगर वो क्या होगा, अकेले होगा, ठीक है। क्योंकि भैया दिमाग अपना कब बढ़ता है, जब हम दिमाग हमारा तब बढ़ेगा जब हम चार लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उनसे बातें करेंगे, ठीक है, उनके अंदर के ज्ञान को अपने अंदर लाएंगे, तो जो है आपका जो ज्ञान है वो क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, दे लैक विजडम एंड जॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज अ सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू बेकन, ठीक है। तो सेकेंडरी बेनिफिट बेकन के अनुसार क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेकन के अनुसार मित्रता का एक अन्य लाभ क्या है, ठीक है। तो इंक्रीज सोशल स्टेटस, ठीक है, इससे सोशल स्टेटस की क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। इंक्रीज सोशल स्टेटस, इससे सोशल स्टेटस की क्या होती है भैया, वृद्धि होती है, ठीक है। इनहेंस्ड ऑफ पर्सनल कैरेक्टर, ठीक है, मित्रता का लाभ यहाँ पे बताया गया है, तो मतलब सोशल स्टेटस सामाजिक स्थिति बढ़ती है, या फिर व्यक्तिगत चरित्र का संवर्धन होता है। डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री स्किल, मतलब मिलिट्री स्किल का क्या बढ़ती है अपनी दोस्ती से। या फिर वित्तीय सुरक्षा मिलती है, वित्तीय सुरक्षा मतलब जो फाइनेंस सिक्योरिटी होती है वो मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें सबसे सही आंसर है इनहेंस ऑफ पर्सनल कैरेक्टर, जो हमारे अंदर की जो चीजें हैं, हमारे अंदर का जो करेक्टर है, जो हमारा जो मेन चीज है वो निखर के सामने आता है, ठीक है। तो ये फ्रेंडशिप की क्वालिटी है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन स्टेटस दैट फ्रेंडशिप states that friendship contribute to which kind of prosperity, तो फ्रेंडशिप जो है किस तरह की प्रॉस्पेरिटी है, मतलब किस तरह से संवर्धन करती है, किस तरह से समृद्धि देती है, कौन, फ्रेंडशिप। डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर सही आंसर है क्या, फाइनेंशियल समृद्धि समृद्धि देती है, मेंटल और इमोशनल समृद्धि देती है, पॉलिटिकल या फिजिकल। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर बी है आपका, मेंटल और इमोशनल जो है बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है हमारी फ्रेंडशिप, ठीक है। तो 8 का बी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फेमस हिस्टोरिकल फिगर डज बेकन्स मेंशन इन द ऐसे, ऐसे में किस फेमस व्यक्ति के बारे में, हिस्टोरिकल व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है। जूलियस सीजर और अगस्टस के बारे में बात की गई है, सुकरात एंड प्लेटो के बारे में बात की गई है, किंग सोलोमन एंड अरिस्टोटल के बारे में बात की गई है, या अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड हैनिबल के बारे में बात की गई है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था 5 लोगों की बात की गई है, उनके पांचों के दोस्तों के नाम और पांचों लोगों के बारे में आपको याद होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स अगर याद हो तो जूलियस सीजर और अगस्टस के बारे में यहाँ पर जो है बात की गई है, ठीक है। तो जूलियस सीजर और अगस्टस के बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। अगस्टस का वो पहली वाली जो बात है वही थी इसमें, ठीक है, आइदर वाइल्ड बीस्ट या गॉड, ठीक है, वो वाली बात थी। वॉट इज बेकन्स फाइनल कंक्लूजन अबाउट फ्रेंडशिप, अगर हम पूरे बेकन फ्रेंडशिप का जो फाइनल कंक्लूजन देखें तो वो क्या है, इट इज यूजफुल बट अननेसेसरी, इट इज एसेंशियल फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ, या इट ओनली बेनिफिट द वीक, इट इज डेंजर इन पॉलिटिकल लाइफ। यहाँ पर दोस्ती के बारे में बेकन का अंतिम निष्कर्ष क्या है, ठीक है, फ्रेंडशिप जो चैप्टर है इसके बारे में अंतिम कंक्लूजन बेकन का क्या है, इट इज यूजफुल बट अननेसेसरी, मतलब यह उपयोगी है लेकिन अनावश्यक है। इट इज एसेंशियल फॉर अ फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, मतलब यह संपूर्ण जीवन को क्या करती है, एसेंशियल मतलब जरूरी है लाइफ को फुलफिल करने के लिए। इट ओनली बेनिफिट द वीक, या ये कुछ हफ्तों के लिए सही है। इट इज डेंजर इन पॉलिटिकल लाइफ, या पॉलिटिकल लाइफ के लिए खराब है। तो भैया इसमें एक ही आंसर है बी, इट इज एसेंशियल फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका, 10 का बी होगा, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक आपका टेस्ट सर इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आज मैं भी डाल दूंगा, ठीक है तृप्ति जी। फिर 5 क्वेश्चन 5 वाले क्वेश्चन का टीचर पेशेंस भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू ऐसे नहीं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, लगभग 10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। ये एक टेस्ट सीरीज का पार्ट था जो मैंने आपको बताया। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, ऑनलाइन टेस्ट भी दे लें आप लोग और ऑफलाइन टेस्ट भी आप वहां पर दे लें, ठीक है। मतलब पीडीएफ हर टॉपिक की आपको मिल जाए और ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाए आपको यूनिट वाइज या फिर एफएलटी, तो वो आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है रेवन स्टूड कैप में। मात्र 299 पे आपको लगभग 6000 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके पेपर क्वालिफाई कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। कल हालांकि संडे है, तो संडे को कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी, ठीक है। तब तक आप लोग रिकॉर्डेड क्लास को पढ़िए और इसी वीडियो को कम से कम 2 व 3 बार पढ़ लीजिए, जिससे आप लोग को एक बार अच्छा ज्ञान हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास